क्या पढ़ रहे थे आज? अविकारी शब्द। हम क्या पढ़ रहे थे? अविकारी शब्द। ये बिंदु चल रहा था हमारा कल। कौन सा बिंदु चल रहा था? अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्द के अंदर मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था? अविकारी शब्द के 4 भाग बताए थे। 4 भाग में से एक पढ़ लिया था शायद हमने। कौन सा? पहला चल रहा था आपने। कौन सा चल रहा था? क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा चल रहा था? क्रिया विशेषण अव्यय चल रहा था आपने। क्रिया विशेषण अव्यय की मैंने आपको परिभाषा बता दी थी। और क्रिया विशेषण में मैंने आपको क्या बताया था? उदाहरण भी बता दिया था मैंने। क्रिया विशेषण के बारे में हम अगले चर्चा कर रहे थे कि जो क्रिया है, जो अपने पास क्रिया विशेषण है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? अपने पास जो क्रिया विशेषण है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो आवश्यकता और महत्व पर बात कर रहे थे हम। किस पर? आवश्यकता एवं महत्व पर बात कर रहे थे। किस पर बात कर रहे थे? आवश्यकता एवं महत्व पर बात कर रहे थे कि क्रिया विशेषणों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इनके आवश्यकता और महत्व की हम बात कर रहे थे। आगे बढ़े तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया था? आवश्यकता और महत्व पर हमने क्या और महत्व पढ़ रहे थे। आवश्यकता महत्व के अंतर्गत हमने पढ़ लिया था कि क्रिया हमें क्या बताती है? स्वीकृति बताती है। क्रिया हमें क्या बताती है? स्वीकृति बताती है। क्या बताती है? हमें स्वीकृति बताती है, पहली बात। दूसरी बात क्या पढ़ी थी हमने कि क्रिया हमें क्या बताती है? निषेधता बताती है। क्या बताती है? निषेधता बताती है। क्या बताती है? निषेधता बताती है। और क्या पढ़ा था हमने? और इसके बारे में तीसरी बात और पढ़ी थी। तीसरी क्या पढ़ी थी हमें कि ये निश्चयता बताती है। क्या बताती है? निश्चय क्या बताती है? हमें निश्चयता बताती है। क्या बताती है? निश्चयता बताती है। जाहिर सी बात है, जब निश्चयता बता रही है तो अनिश्चयता ही बताएगी। क्या बताएगी? अनिश्चयता भी बताएगी। अनिश्चयता का बोध भी होता है हमें किससे? क्रिया से, क्रिया विशेषणों से। इसके आगे बात करें तो आगे क्या है आएगा अपने पास? अब चार अगली आवश्यकता महत्व की बात करेंगे। कौन सी अगली आवश्यकता महत्व क्या है इसकी? क्या बताना? क्रिया के होने का समय बताना। क्या बताना? क्रिया के होने का समय बताना। किसका बोध कराती है हमें क्रिया? क्रिया के होने का समय बताना। क्या बताना? समय बताना। किसका बोध कराती है? अर्थात यह क्रिया के होने का समय पता चलता है। क्या चलता है? क्रिया के होने का समय पता चलता है। कैसे चलता है? जैसे अपने पास मैं उदाहरण दूँ एक आपको, उदाहरण से समझाता हूँ। उदाहरण क्या है? मोहन 2 बजे उठता है। कितने बजे उठता है? 2 बजे उठता है। कौन उठता है? मोहन। कितने बजे उठता है? 2 बजे। अर्थात समय का बोध किससे हो रहा है? 2 बजे से। किससे हो रहा है? 2 बजे से। क्रिया विशेषणों से हो रहा है समय का बोध। तो किससे हो रहा है समय का बोध? क्रिया विशेषणों से। ये क्या है? क्रिया। ये क्या है? कर्ता। ठीक। मोहन तो क्या है? कर्ता। और उठना उसकी क्या है? क्रिया। उठना उसकी क्या है? क्रिया। और जो ये है 2 बजे हैं, तो ये 2 बजे क्या है अपने पास? क्रिया विशेषण। 2 बजे क्या है अपने पास? क्रिया विशेषण। क्या है ये? क्रिया विशेषण। तो समय का बोध किससे हो रहा है हमें? समय का बोध जो करा रहा है, कौन करा रहा है? 2 बजे।
तो ये क्या होगा अपने पास कि क्रिया क्या करती है, समय को दर्शाती है। ठीक, एक महत्व ये हो गया। अगला महत्व की बात करें हम तो अगला महत्व जैसे क्रिया के होने का स्थान बताना। क्या बताना? स्थान बताना। किसका? क्रिया का। क्या बताना? स्थान बताना। किसका स्थान बताना? क्रिया। यानी कि क्रिया का स्थान बताने का काम कौन करता है? क्रिया विशेषण करता है। कैसे करता है? जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि मोहन छत पर खड़ा है। कहाँ खड़ा है? मोहन छत पर खड़ा है। मोहन छत पर खड़ा है। क्या बताया मैंने? एक उदाहरण दिया। उदाहरण किसका दिया? कि क्रिया की जो विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कैसे? मोहन छत पर खड़ा है। ठीक, तो छत क्या है अपने पास? स्थान। क्या है ये? स्थान। ठीक, तो ये महत्व हो गया एक और भी। ये एक और महत्व क्रिया का हो गया। क्या क्या काम? स्थान बताने का काम। ठीक, आगे बढ़े। अपने पास क्रिया के होने की दिशा बताना। क्या बताना? दिशा बताना। क्या बताना? दिशा बताना। क्रिया के होने की क्या बताना? दिशा बताना। अगला महत्व है क्रिया विशेषण का। जैसे उदाहरण से समझो इसको। उदाहरण है इसका सूर्योदय पूर्व में। सूर्योदय पूर्व में होता है। पूर्व में होता है। सूर्योदय पूर्व में होता है। तो मैंने आपके लिए क्या बताया था कि अगला इसका जो महत्व होता है, अगला जो इसका काम होता है वो क्या होता है? अगला इसका काम होता है क्रिया की क्या बताना? दिशा बताना। तो दिशा यहाँ पर सूर्योदय पूर्व में होता है, यानी कि पूर्व क्या है यहाँ पर? दिशा। पूर्व क्या है? कौन सा क्रिया विशेषण है? दिशावाचक। दिशा ही है। आगे बात करें। अगला कौन सा आएगा अपने पास? आगे आया क्रिया की क्या बताना? मात्रा बताना। क्या बताना? मात्रा बताना। ठीक, मात्रा कैसे बताएगा क्रिया की? ये क्रिया की मात्रा कैसे बताएगा? ये उदाहरण से समझो इसको। क्रिया की क्या बताना? मात्रा बताना। मात्रा कैसे? जैसे रमेश खूब रोता है। रमेश खूब रोता है। रमेश क्या करता है दोस्तों? रमेश खूब रोता है। कैसे रोता है रमेश? क्या कर रहा है वो? उसकी मात्रा बता रहा है। खूब शब्द क्या बता रहा है? इसकी मात्रा बता रहा है। रोने की विशेषता कौन बता रहा है? खूब शब्द। तो ये क्या हो गया? मात्रा। क्या हो गई? ये मात्रा। ठीक, कितना रोता है, कितना नहीं रोता है, मात्रा। खूब रोता है, ज्यादा रोता है, अधिक रोता है, ये सब किसमें आएंगे? इसमें माने जाएंगे। ठीक, आगे आगे कौन सा आएगा अपने पास? आगे देखते हैं। अगला क्या है अपने पास? अगला है अपने पास क्रिया का क्या बताना? ढंग बताना। क्या बताना? ढंग या तरीका बताना। क्या बताना? ढंग या तरीका बताना। ढंग या तरीका कैसे बताएंगे? जैसे उदाहरण दूं मैं आपको कि राधा तेज चलती हैं। कैसे चलती है? राधा तेज चलती हैं। राधा कैसे चलती हैं? राधा तेज चलती हैं। तो इसका क्या पता चल रहा है? तेज शब्द से हमें ढंग या तरीका पता चल रहा है। इसका चलने का तरीका पता चल रहा है कि राधा कैसे चल रही है? तेज चल रही है। राधा कैसे चल रही है इसका पता हमें किससे चल रहा है? ढंग या तरीका, तेज शब्द से पता चल रहा है। ठीक, आगे बात करें। हमने किसकी? विशेषताओं की। किसकी बात की थी? तो हमने विशेषताओं की।
अब हम बात करेंगे किसकी, क्रिया विशेषणों के प्रकार की। क्रिया विशेषण के प्रकार किसकी बात करेंगे हम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के प्रकार, के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं क्रिया विशेषण, 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, उसका नाम लिखिए। कौन कौन से होते हैं क्रिया विशेषण 4 प्रकार के, चलो नाम बताओ कौन कौन से होते हैं। क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। पहला तो कौन सा हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण। यह हमें किसका बोध कराता है, समय का। किसका बोध कराता है, ये हमें समय का। कालवाचक क्रिया विशेषण किसका बोध कराता है, हमें समय का। ठीक, इसके बाद दूसरा कौन सा आ गया अपने पास, इसके बाद दूसरा है अपने पास स्थानवाचक, स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन सा आ गया अपने पास, दूसरा प्रकार इसका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्या स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या बताते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण स्थान व दिशा का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं, स्थान व दिशा का बोध कौन कराते हैं, स्थान और दिशा का बोध कौन कराता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगला जो प्रकार आया इसका, अगला जो प्रकार है अपने पास वो कौन सा है, परिमाणवाचक। कौन सा है, परिमाणवाचक। अगला कौन सा है, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। इसके अंदर को क्या क्या आएंगे, ये शब्द जो मैं लिख रहा हूं पीछे, ये शब्द वही है जो मैंने क्रिया की क्या बताई थी, क्रिया विशेषणों की महत्व बताया था। क्या बताया था मैंने, क्रिया विशेषणों के जो आपके लिए महत्व बताया था, उसके क्या है ये, उसके क्या लिख रहा हूं मैं, शब्द। ठीक, उसके क्या लिख रहा हूं मैं, शब्द लिख रहा हूं। स्थान, दिशा, समय, ये पीछे में क्या लिख रहा हूं, वही लिख रहा हूं जो मैंने आपके लिए महत्व बताया था। ठीक, आगे बात करें परिणामवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आपको 2 शब्द देखने को मिलेंगे, एक तो परिमाण और एक परिणाम। क्या, परिमाण और परिणाम। परिणाम, परिमाण क्या है और परिणाम क्या होता है। गौर कीजिए, दोनों शब्द एक जैसे नजर आ रहे हैं। कैसे नजर आ रहे हैं, एक जैसे ही नजर आ रहे हैं कि परिमाण और परिणाम दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। नजर तो एक जैसे आएंगे दोनों, लेकिन दोनों में अंतर है। ये तो परिमाण, परिमाण का अर्थ क्या होता है, परिमाण का अर्थ, परिमाण का अर्थ होता है मापना, मापना या तोलना, मापना या तोलना। जबकि ये परिमाण, परिणाम, ये परिणाम क्या है, ये परिणाम हुए जिसे हम बोलते हैं क्या, रिजल्ट। जिसे हम क्या बोलते हैं, रिजल्ट। क्या बोलते हैं, जिसे हम रिजल्ट, यानी कि जैसे किसी परीक्षा का क्या हो गया हो, किसी परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया हो, ये वो वाला परिणाम है। और ये परिमाण क्या है, मापना या तोलना। जैसे 1 किलो चीनी, 2 किलो तेल। ठीक, आगे बात करें तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ये किसमें गिना जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण मात्रा में गिना जाएगा। ये किसका बोध कराता है, ये मात्रा का बोध कराता है ये। ठीक, किसका बोध कराता है, ये मात्रा का बोध कराता है। ठीक, समझ में आया यहाँ तक। आगे आगे वाला जो प्रकार है, आगे वाला जो प्रकार क्या है इसका, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या आया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चौथा जो प्रकार आया अपने पास क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का जो चौथा प्रकार है अपने पास वो कौन सा है, चौथा प्रकार
रीतिवाचक 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 क्रिया विशेषण। कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चौथा प्रकार कौन सा है अपने पास? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आएंगे? ये वही शब्द हैं, ये वही शब्द है जो आपने पहले मेरे मुंह से सुन लिए होंगे। आपने पहले मेरे मुंह से सुन लिए होंगे। कब? मैंने आपको पहले जो महत्व बताया था, क्रिया विशेषण का जो महत्व बताया था, उसके अंतर्गत मैंने ये शब्द पढ़ाए थे। कौन कौन से हैं? जैसे तरीका, तरीका। इसके अलावा क्या बताया था मैंने? सुकृति। इसके अलावा क्या बताया था? सुकृति। ठीक, तरीका, सुकृति और निषेधता। और क्या था? निषेधता। निषेधता। और क्या बताया था मैंने आपके लिए? निषेधता। क्या बताया था? निषेधता। ठीक, और क्या बताया था? तरीका, स्वीकृति, निषेधता, अनिश्चयता। क्या था? अनिश्चयता। अनिश्चयता। और कौन सा शब्द बताया था मैंने आपके लिए? एक निश्चयता। निश्चयता। और क्या बताया था? निश्चयता, अनिश्चयता, निषेधता। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंदर माना जाएगा। इन सबको किसके अंतर्गत माना जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंदर माना जाएगा। और ये सब क्या बताते हैं? क्रिया की विशेषताएं बताते हैं। ये सब क्या बताते हैं? क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो आज की क्लास में आज की क्लास को इतना ही करेंगे, और इसके बाद इन चारों वेदों के बारे में हम कल जिक्र करेंगे, अगली क्लास में जिक्र करेंगे। ठीक, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और जो सारे जो वीडियो आएंगे हमारे, वो किस में आएंगे? वो इस यूट्यूब चैनल में आएंगे। ये यूट्यूब चैनल है अपना। माँ जगदम्बा क्लासेज। माँ जगदम्बा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आएगी सारी की सारी वीडियो हमारी। और हम हिंदी का संपूर्ण सिलेबस इसी चैनल में कराएंगे। हिंदी का संपूर्ण सिलेबस कराएंगे आपके लिए, और पूरा का पूरा सिलेबस इसी में कराएंगे। पूरे टॉपिक कराएंगे आपके।